अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी बने, अमेरिका अपने वैश्विक प्रभुत्व को बनाए रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। वो किसी भी देश की तेज प्रगति, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, वो उसके लिए चुनौती बने, वो उसे बर्दाश्त नहीं। फिर भी ये कहना भारत की तरक्की से वो चिढ़ता है या वो भारत की तरक्की नहीं चाहता, ये भले ही यतिशोक्ति लगे, लेकिन बीते कुछ सालों में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप, इससे पहले बिल क्लिंटन या फिर उससे पहले दूसरे राष्ट्रपति रहे हों, उनकी तमाम पॉलिसी ऐसी रही हैं जिससे ये लगता है कि वो भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। भारत की यूं तो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जो कि आज विश्व के 5वें पायदान पर खड़ी है, 2025 तक तीसरी होने के आगे निकलने की संभावना है। ऐसे में अमेरिकी हितों के लिए कुछ क्षेत्रों में न सिर्फ भारत प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकता है, जैसे तकनीकी, फार्मा और आईटी सेक्टर, और इसीलिए अमेरिका भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर और निवेश के अवसर के रूप में देखता है। लेकिन दोनों देशों के बीच में साल 2024 में, जो कि 120 बिलियन डॉलर का कारोबार था, जो आपसी लाभ को दर्शाता है, अब वो प्रभावित हो रहा है। दरअसल भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और रूस, ईरान जैसे तमाम देशों के साथ जैसे संबंध हमारे हैं, वो अमेरिका को बिल्कुल सूट नहीं करते हैं। इसीलिए बीते काफी दिनों से भारत के हितों पर अमेरिका कुठाराघात करता हुआ चला आ रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने भारत के साथ खेल किया हो। भारत ने 1998 में जब पोखरण परमाणु परीक्षणों को अंजाम दिया था, तो अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि इसका प्रभाव न होते हुए देख करके चीन और इस्लामिक कट्टरपंथ के उभार से वो परेशान हो गया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने यह निर्णय लिया था कि भारत से अलग होकर के एशिया की राजनीति में उसका दबदबा बनाए रखना नामुमकिन है। इसीलिए बाद में बातचीत का दौर शुरू हुआ। दोनों देशों के बीच में परमाणु परीक्षण के बाद कटुता आ चुकी थी, लेकिन इन सब को एकदम से सामान्य करना असंभव था। इसीलिए बाद में दोनों देशों के बीच में संबंध सुधार के लिए काफी समय लग गया। भारत और अमेरिका एशिया की अगली सदी को मिलकर गढ़ सकते हैं, इस पर विचार हुआ। इसी पर चर्चा के लिए अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्ट्रोप टॉलबॉट उस वक्त आए और भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बीच में 11 दौर की गुप्त वार्ता हुई, जो कि तमाम अलग अलग इलाकों में हुई। इन वार्ताओं से ये स्पष्ट हुआ कि अमेरिका में ये सहमति भी बन गई कि भारत के सामरिक उदय को सुनिश्चित किया जाना पूरे एशिया और समूचे विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि अब मौजूदा हालात में जिस तरह से ट्रंप बोल रहे हैं, जैसी उनकी नीतियां हैं, मुख्य रूप से अमेरिका फर्स्ट, जिससे पूरा विश्व प्रभावित है, ऐसे में अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देने वाली ये पॉलिसी भारत को नुकसान पहुंचा रही है। भारत के साथ उनके कुछ फैसलों और बयानों को देख करके ये समझा जा सकता है कि उनकी नाराजगी या सख्ती के पीछे कुछ खास कारण हो सकता है, जैसे भारत का S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि ये निर्णय भारत की प्रगति रोकने की इच्छा से ज्यादा अमेरिका की अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ मामला है। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंध बनाए। उनमें हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे तमाम सम्मेलन शामिल हैं, लेकिन साल 2025 आया तो उनके रुख में तल्खी आई। इसका कारण भारत की स्वतंत्र नीतियां हैं। व्यापार नीतियों के चलते उसको काफी कुछ खटकने लगा। हालांकि वो भारत को अच्छा दोस्त तो कहता है, लेकिन व्यापार के समझौते की बात करते हुए जो उनके दोहरे रवैयों को दोहराता है, वो ये बताता है कि अमेरिका हमेशा भारत को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। देखा जाए तो अमेरिका फर्स्ट की नीति ट्रंप की नहीं बल्कि तमाम राष्ट्रपतियों की रही है, जैसे पहले निक्सन और किसिंजर की रही है। 1970 के दशक हो या फिर 1998 का बिल क्लिंटन का जमाना। बिल क्लिंटन के जमाने में भी उस वक्त संबंधों में तनाव आया था, लेकिन बाद में विदेश मंत्रियों के स्तर पर जो बातचीत हुई, उसके बाद मामला सिमट गया था और बाद में अमेरिका ने तमाम प्रतिबंध हटा लिए थे। करगिल युद्ध में भी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भारत की ओर झुकाव देखा गया था। भारत के उदय को सुनिश्चित करने की इस नीति के पक्षधर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही रहे, लेकिन ट्रंप को आखिर क्या हो गया है? बिल क्लिंटन के बाद रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने पहले वाजपेयी सरकार में और बाद में मनमोहन सरकार के साथ मिलकर के तमाम समझौते किए, जिनमें भारत अमेरिका का परमाणु समझौता भी है और उसे मूर्त रूप भी उसी वक्त दिया गया था। इसके जरिए भारत को
परमाणु अप्रसार संधि में हस्ताक्षर किए बिना ही एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर स्वीकार कर लिया गया था। अमेरिका ने चीन के विरोध को दरकिनार करते हुए भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता संगठन का सदस्य भी बनवाया था। द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दोनों देशों के बीच साल 2005 में बनी रणनीतिक साझेदारी को 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में समग्र वैश्विक और सामरिक साझेदारी का रूप दिया गया था। भारत ने अमेरिका के साथ कई अहम रक्षा समझौते किए थे। ये सिलसिला एक बड़ी हद तक ट्रंप के पहले कार्यकाल और बाइडेन के दौर पर भी चलता रहा, लेकिन ट्रंप का दूसरा कार्यकाल आया और विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो परिदृश्य अमेरिकी रवैये में बदलता हुआ दिखाई दिया है, उससे कुछ लोग इसे भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के ट्रंप के दावे को भारत की तरफ से बार बार खारिज करने से भी जोड़ रहे हैं। ये पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में एक बड़ा तबका भारत से कुछ अनावश्यक उम्मीदें रखता है। ऐसी ही एक उम्मीद है ताइवान से जुड़ी हुई। एक वर्ग चाहता है कि ताइवान पर संभावित चीनी हमले की स्थिति में भारत उसके मुकाबले में सहायक बने, यानी ताइवान का भारत साथ दे। मगर भारत यूक्रेन की तरह अमेरिकी सामरिक हितों को साधने के लिए कोई भाड़े के देश के तौर पर लड़ना नहीं चाहता। यह बात वाशिंगटन को पच नहीं रही है। ये उसकी समझ से बाहर है कि अमेरिका संग कई रक्षा समझौतों के बाद भी कोई देश अपना सामरिक चुनाव खुद कैसे कर सकता है। भारत के मामले में ऐसा होते हुए अमेरिका की सामरिक बिरादरी कुंठा और गुस्से से भरी पड़ी हुई है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने किसानों का हित देखते हुए अमेरिका के नॉन-वेज दूध बेचने के इरादे को भी भांप लिया है और इसे सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रंप और अमेरिका का डेयरी उद्योग ये चाहता है कि भारत का जो विशाल बाजार है वहां पर अपना नॉन-वेज दूध बेच सके और इसमें उसे विस्तार दिखाई देता है। हालांकि भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संवेदनशीलताओं के कारण ये मुद्दा व्यापार वार्ता से बड़ी बाधा बना हुआ है। भारत ने इसे रेड लाइन घोषित करके समझौते से इनकार कर दिया है और दोनों देशों के बीच में बातचीत अगले बैठक तक टाल दी गई। लेकिन नॉनवेज दूध जो कि भारत में बिकना असंभव सा दिख रहा है, उसकी एंट्री हर हाल में अमेरिका चाहता है और ट्रंप की भी इच्छा यही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कई रैलियों में बिना नॉनवेज दूध का नाम लिए हुए ये कह दिया है कि किसानों के हितों से हम कोई समझौता नहीं करते हैं और ना ही करेंगे। इसीलिए ट्रंप की सबसे बड़ी चिढ़ की वजह भी मानी जा रही है। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.